साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद शुक्ला प्रयागराज से। हम लोग आज चर्चा करेंगे ग्रहों की गोचर स्थिति पे। जैसा कि पिछले दिनों हमने चर्चा किया था कि अर्णव गोस्वामी जो काफ़ी चर्चा में रहे, खबरों में रहे, वह अजय योद्धा बने रहेंगे। वर्तमान में ग्रहों की गोचर स्थिति कुछ ऐसी हो गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में उनके दुश्मनों के लिए ठीक नहीं होगा। पिछले दिनों सूर्य चूंकि तुला राशि पे थे और तुला राशि नीच की राशि होती है सूर्य की, तो अब सूर्य राशि बदलकर वृश्चिक राशि पे आ गए हैं और वहाँ पे उनको केतु का साथ भी मिल गया है। वृश्चिक राशि पे सूर्य और केतु की यह युति बहुत प्रभावशाली ढंग से अर्णव गोस्वामी के शत्रुओं को पीड़ित करेगी, कमजोर करेगी। वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अर्णव गोस्वामी की कुंडली कुंभ राशि की है और कुंभ राशि के अनुसार वर्तमान में सूर्य और केतु उनके 10वें स्थान में पहुंच गया है और 11वें स्थान में स्वग्रही बृहस्पति मजबूत स्थिति में पहले से ही बैठा हुआ है। मंगल मीन राशि पर अर्थात बृहस्पति के ही घर में है, तो यह ताकत बृहस्पति को मंगल की भी ताकत मिल रही है और खास तौर से केतु की 9वीं दृष्टि जो कर्क राशि पे पड़ेगी तो अर्णव गोस्वामी की कुंडली के अनुसार वह उनके शत्रु का घर होगा और केतु अचानक बहुत तीखा प्रहार करता है। केतु के साथ सूर्य की ताकत शामिल होगी। दोनों मंगल की राशि पे बैठे हैं, इसलिए वह मंगल भी पीछे से ताकत लगाएगा और मंगल बृहस्पति की राशि पे है। अर्थात इन चारों ग्रहों के योग से जो युति बन रही है वह अर्णव गोस्वामी के शत्रुओं के लिए बहुत घातक होने जा रही है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ऐसा समय होगा जब ये ग्रह योग अर्णव के शत्रुओं पर तीखा प्रहार करेंगे, उन्हें कमज़ोर करेंगे और परोक्ष रूप से देखा जाए तो यही अर्णव को मजबूत करेगा। स्वाभाविक है कि उनके शत्रु कमज़ोर होंगे तो अर्णव मजबूत होंगे। वर्तमान में भले ही आपको लग रहा हो कि कारागार से छूटने के बाद अर्णव थोड़ा उनकी आवाज़ दबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि अब वो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहे हैं, कूटनीतिक ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं। यह हल्का सा परिवर्तन उनमें जरूर आया है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत जल्दी अपने परिणाम दिखाएगा क्योंकि ग्रह उनके ऐसे हैं जो उनको बहुत मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि उनका नैतिक पक्ष बहुत मजबूत है। और जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति और मंगल और सूर्य और केतु का यह योग उनके नैतिक पक्ष को जो मजबूती दे रहा है, तो जो उनके शत्रु चूंकि अनैतिकता की राह पर हैं तो उनका कमज़ोर होना बहुत स्वाभाविक है। उन पे हमले करेगा, यह लगभग तय है। और आप देखिएगा नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मेरी बात यह आपको दिखाई पड़ेगी कि यह हमला किस रूप में कैसे होता है, उनके शत्रु कैसे कमज़ोर होते हैं। नमस्कार।